हाँ जी, तो कल हमने बात की थी पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल टेंस की। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसी को समझते हैं कि कल कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे जिन वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं उनको हम एज मैन वर्ब भी यूज करते हैं और कहाँ उनके अकॉर्डिंग हम उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे। ठीक है ना। अब बात करेंगे कुछ अदर सेंटेंसेस की। इसी में सिंपल सेंटेंस ही होंगे, लेकिन सिंपल सेंटेंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर आपके पास क्या था? सब्जेक्टिव केस था, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिसके साथ क्या लिखा था हमने? एस और ईएस लिखा था। क्लियर। इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब थी, ऑब्जेक्ट हमने यूज किया है, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब्स लिखे। क्या लिखे हैं? एडवर्ब्स। अदर वर्ड्स लिखा था या एडवर्ब्स लिखा। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होगा बोलिए? सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव केस को कहाँ ले आएंगे? सब्जेक्टिव केस में एस डैश हो। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो बी वर्ब डेफिनेटली आएगी, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक वर्ब होगी, बी वर्ब। उसके बाद यूज नंबर, रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। थर्ड फॉर्म मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बदला। इसमें क्या किया एक्चुअली में हमने कि बी वर्ब को हमने पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग इसमें यूज किया है, न कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया। अगर कंटिन्यूअस में चेंज करते तो फिर यहाँ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी। ठीक है ना। देन एडवर्ब्स, सेंटेंस में एडवर्ब्स हैं तो वो होंगे, और उसके बाद में एक प्रीपोजिशन को यूज करेंगे हम, पी आर पी एन। कोई भी प्रीपोजिशन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रीपोजिशन आपके पास बाय है। इसके बाद में आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव केस, जो पहले क्या था? सब्जेक्टिव केस, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमने कल भी पढ़ा था और आज एक बार फिर रिकॉल कर लिया हमने। अब मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, उन सेंटेंसेस को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे वो आपको देखना है, लेकिन सबसे पहली बात ये कि आपको इसके सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के पार्ट्स को डिटेक्ट करना है कि कौन सा पार्ट है, ये सब्जेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम उसको चेंज करेंगे। ओके, एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल्स लिखेंगे और उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करें। हाँ जी, तो पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमने सीख लिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में लिखा है पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म से किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 1, इशिका। हेलो इशिका। यस सर। जी सर। बोलिए सेंटेंसेस। हाँ, फर्स्ट सेंटेंस का एनालिसिस कीजिए, क्या क्या है इसमें? महेश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेन वर्ब, ए ब्यूटीफुल क्राफ्ट ऑब्जेक्ट। हाँ जी, तो अब इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसी का माइक ऑफ करना बेटा, आपके वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है। धर्मराज जी, हेलो धर्मराज जी। हेलो जी सर। हेलो धर्मराज जी। हाँ जी, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट आ गया, ये मैन वर्ब हो गई हमारी, ये वर्ब हो गई, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया। आइडेंटिफाई किया हमने, टेंस यहाँ पे कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल है। अब पैसिव इसमें ट्रांसफॉर्म जब इसको करेंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव में लेके आएंगे। तो क्या लिखा, बोलिए? ए ब्यूटीफुल क्राफ्ट हाँ जी, अ ब्यूटीफुल इज क्राफ्ट। इज हाँ, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा यहाँ आर्टिकल ए लिखा है, तो ये सारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि बी वर्ब में इज। मेड हाँ जी, मेड बाय महेश। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, और फिर क्या आएगा? बाय। अब यहाँ महेश है तो वो चाहे स्टार्टिंग में लिखें और चाहे लास्ट में लिखें, प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, MAHESH, और लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप। थैंक यू। हाँ जी, तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर लिया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने देखा सब्जेक्ट हमारे पास है यू, वर्ब दे रखी है हमारे पास सेव, सम रुपीज ऑब्जेक्ट हो गया,
उसके बाद ये अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया, अदर वर्ड्स में हम इसको ले लेते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को। बोलिए प्रियंका क्या लिखा जाएगा? सम रुपीज। आर हाँ जी, पैसिव वॉइस में हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अब जो नया बना हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया सम रुपीज, तो वर्ब क्या आ गया हमारे पास, बी वर्ब आर आ गई। हाँ जी, वर्ड फॉर्म सेव्ड, सम रुपीज आर सेव्ड फॉर। हाँ जी, योर पिकनिक, प्रीपोजिशन बाय, और उसके बाद में ये सब्जेक्टिव केस सब ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम है, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। क्लियर? तो हमारा जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था, यू सेव सम रुपीज फॉर योर पिकनिक, पैसिव वॉइस में क्या बना है, सम रुपीज आर सेव्ड फॉर योर पिकनिक बाय यू। क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 चंचल आप बताएंगे कि इसको पैसिव वॉइस में, अभी देखिए आपने एनालिसिस किया सेंटेंस का, तो सबसे पहले आपके पास में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई। अब होम ट्रीट, ट्रीट होम, तो आंसर क्या आ गया, हर। तो हर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। हाउ ट्रीट, हाउ ट्रीट्स, हाउ ट्रीट्स, तो आंसर क्या हुआ, वेल वेल। ट्रीट। तो ये क्या हो गया, मैनर, वेल ट्रीट, वेयर ट्रीट्स, वेयर ट्रीट्स, इन द हॉस्पिटल, तो ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है ना? तो अब इसको हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में, बताइए क्या आएगा सबसे पहले। हाँ जी, हर को ट्रांसफॉर्म किया सब्जेक्टिव केस में सी, उसके बाद इज इज, ट्रीटेड, नेक्स्ट, हाँ जी, सी इज ट्रीटेड, वेल, हाँ जी, एडवर्ब आ जाएगा, सी इज ट्रीटेड वेल बाय इन, द डॉक्टर। नहीं नहीं, पहले दोनों एडवर्ब को लिखेंगे। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, इन वेल दिस इन हॉस्पिटल, दिस, हाँ जी, इन दिस हॉस्पिटल, इन बाय द दिस डॉक्टर, हॉस्पिटल बाय द द डॉक्टर, डॉक्टर। बाय द डॉक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि हम सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में था पैसिव वॉइस में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म उसको कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, दे अपरूट मैनी बिग ट्रीज बिसाइड द रोड, तो क्या क्या पार्ट है इसमें, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या हो गई, वर्ब, ये क्या है, कौन सा पार्ट है संतोष, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, और वेयर अपरूट, वेयर अपरूट, तो आंसर क्या है, बिसाइड द रोड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हमारा। बोलिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, मैनी बिग ट्रीज हाँ जी, मैनी बिग ट्रीज, आर हाँ जी, बी वर्ब लगा दी आर, बोलिए, uprooted हाँ जी, beside the road बिसाइड द रोड, एडवर्ब है उसको पहले लिखेंगे, by और फिर them उसके बाद क्या होगा, बाय by दे, जो हमारा सब्जेक्टिव था उसको ऑब्जेक्टिव ने क्या लिखा, बाय देम, और लास्ट में फुल स्टॉप पुट करें। ठीक है, दे अपरूट मैनी बिग ट्रीज बिसाइड द रोड, तो पैसिव वॉइस क्या बना, मैनी बिग ट्रीज आर अपरूटेड बिसाइड द रोड बाय देम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, बोलिए, आई स्टडी दिस चैप्टर मैनी टाइम्स अप टू नाउ, ये सब्जेक्टिव हो गया, मैन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनी टाइम्स, फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये टाइम एडवर्ब हो गया। चलिए बताइए पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, this chapter हाँ जी, ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव में ले लिया, दिस चैप्टर, दिस चैप्टर, is हाँ जी, study
स्टडीड many time, मैनी many टाइम्स, times, हाँ जी, up अप टू to नाउ, now by me, बाय आई वो by me, सब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्टिव क्या बना उसका, मी बन गया, बाय मी। थैंक यू। ओके, माइक ऑफ कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाँ जी, बोलिए क्या क्या दे रखा है सब्जेक्ट सेंटेंस में, क्या दे रखा है? सब्जेक्ट, हम्म मैन वर्ब, हम्म ऑब्जेक्ट हम्म और ये और इसको, ये ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन है फॉर अस, ठीक है ना। लेकिन हम इसी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। बताइए क्या बनेगा? ए स्वीट डिश, हाँ जी, अ स्वीट डिश, अब इज सिंगुलर हो गया, स्वीट डिश इज, प्रिपेयर्ड हाँ जी, प्रिपेयर्ड, बाई फॉर अस, हाँ हाँ पहले इसको फॉर अस, फॉर अस, अस बाय, बाय हर मदर, हर मदर ही लिखेंगे। हाँ जी, जो हर मदर है तो वो हर मदर ही लिखा जाएगा, उसमें चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि हर यहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस तरह से जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे उनको पैसिव वॉइस में हमने इजीली ट्रांसफॉर्म कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब एग्जाम में क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस आपके पास एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने आते हैं, और कुछ सेंटेंस जो ऑलरेडी पैसिव में दिए होंगे उनको एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे पैसिव टू एक्टिव में किस तरह से उन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ठीक है ना। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा? तो पहले पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हमने, सब्जेक्टिव केस इन सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव था उसको सब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। बी वर्ब लिखी है, इज एम आर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, एडवर्ब लिखे हैं, प्रीपोजिशन लिखा है और ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। अब इसको हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो जो रूल हम वहां यूज कर रहे थे एक्टिव टू पैसिव, उनका अपोजिट होगा। तो पहला रूल तो वही है, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको कहां ले आएंगे हम, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हो गया हमारा। इसके बाद जो बी वर्ब है इसको रिमूव करेंगे, ये जो बी वर्ब है इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको छोड़ दिया। अब यहां क्या होगी, मैन वर्ब होगी। क्या होगी, मैन वर्ब। अब मैन वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैन वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर एस या ईएस के साथ होगी, और नहीं है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर? मैन वर्ब की क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और सिंगुलर बनाना है तो उसके साथ में एस और ईएस यूज किया जाएगा। यहां तक के पार्ट की बात हो चुकी है कि बी वर्ब रिप्लेस हो गई, बी वर्ब रिप्लेस हो गई, और जो आपकी मैन वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के साथ एसईएस में आएगी, नहीं तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लूरल सब्जेक्ट ऊपर। इसके बाद अगली बात है कि जो प्रीपोजिशन है उसको हटा दिया जाएगा, और ये जो सब्जेक्टिव केस था वो कहां आ गया, आपका ऑब्जेक्टिव केस में। ये जो सब्जेक्टिव था वो कहां गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ये प्रीपोजिशन है वो हट चुका है, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट ये एडवर्ब यहां लिखा है, इसको हम सेंटेंस के लास्ट में लिखें, और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। देखिए उसी फॉर्मेट में आ गया। पैसिव वॉइस का जो लिखा था उसको ट्रांसफॉर्म किया है, वही काम किए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव में चला गया, ऑब्जेक्टिव था वो सब्जेक्टिव में आ गया। बी वर्ब है उसको रिप्लेस कर दिया, बी वर्ब को हटा दिया। तो जैसा सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एसईएस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में प्रीपोजिशन था वो हटा दिया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। मैन वर्ब की बात हो चुकी है, एडवर्ब जो बचे थे उन एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे और फुल स्टॉप होगा। क्लियर? अब कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं पैसिव वॉइस में, उनको किस तरह से हम एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। नोट कीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अभी पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, इसमें चेंज करना है इनको एक्टिव वॉइस में। दिए गए सेंटेंसेस हमारे पैसिव वॉइस में है और ट्रांसफॉर्म करना है उनको एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में। इशिका बोलिए, सेंटेंस नंबर 1 में क्या क्या दे रखा है स्ट्रक्चर में? ऑब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब, यहाँ क्या दिया गया, सब्जेक्ट। ये अभी सब्जेक्ट है ना, पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट है। जी सर। हाँ हाँ जी सर। सब्जेक्ट हो गया।
ये बी मेन वर्ब है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये बी पूरी मेन है। बी ये बी वर्ब हो गई, ये मैन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म में लिखा गया, प्रीपोजिशन यूज किया और ऑब्जेक्टिव केस है। अब इसका हम किस में चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू। यू। हो गया। उसके बाद जी सर। अब बी वर्ब हट जाएगी, सीधा परचेज आ बी जाएगा वर्ब अपने रिप्लेस हो गई। हाँ, बी वर्ब रिप्लेस हो गई। सब्जेक्ट हमने देखा यू है। यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज करें या प्लूरल के लिए। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म प्लूरल यूज होगी। ठीक है ना, टेंस के अकॉर्डिंग। ये बी के इसके साथ में थर्ड फॉर्म लिखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें। तो क्या यूज करेंगे बोलिए यहाँ पे? परचेज। परचेज यूज होगी। यू परचेज। उसके बाद ए न्यू मोबाइल, सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन हट गया, प्रीपोजिशन हटेगा, ये हटेगा, बी वर्ब हट गई, प्रीपोजिशन हट गया और इसको ऑब्जेक्टिव केस में। यू परचेज अ न्यू न्यू मोबाइल। मोबाइल। ओके, तो ये आपका सेंटेंस है। पैसिव वॉइस से वापस किस में आ गया? एक्टिव वॉइस में। एग्जाम में आपके वॉइस वर्सा पूछा जाता है। कुछ सेंटेंसेज होते हैं जो एक्टिव वॉइस में दिए होते हैं जिनको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है, और कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो पैसिव में दिए जिनको एक्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है। तो दोनों तरह की प्रैक्टिस हमें सीखनी पड़ेगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया, हेलो। हाँ जी। Sir, many short stories हाँ जी, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। are be verb, हाँ जी। main verb, or in this notebook others are by preposition है you subject object. हाँ जी, हर ऑब्जेक्ट हो गया। बनाइए इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? She हाँ जी। writes अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर कैसे बनेगी? एस या एस को हम यूज करेंगे। सी राइट्स। many short अब stories ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा पहले? हाँ जी, मैनी शॉर्ट स्टोरीज in this notebook. इन दिस। अब ये एडवर्ब हो गया हमारा, जिसको हम लास्ट में यूज कर रहे हैं, इन दिस नोटबुक। ओके, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, रेखा शर्मा, हेलो। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें दिया गया, ये वाला पार्ट है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। 10,000 रुपीज, अबाउट 10,000 रुपीज सब्जेक्टिव केस हो गया। ये क्या है? बी वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब है। इन दिस स्कीम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, बाय प्रीपोजिशन हो गया और ऑब्जेक्टिव केस है। हाँ जी, बोलिए इसका एक्टिव क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस बताइए इसका। They हम्म they invest. हेलो। हाँ जी, Hello. ये बी वर्ब है, ये हट जाएगी अब यहाँ से। हाँ जी, Yes. बी वर्ब हट गई और मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में आएगी। दे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इन्वेस्ट। Invest दे इन्वेस्ट। about 10,000 rupees अब ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। अबाउट 10,000 रुपीज in this scheme. इन दिस स्कीम। ओके, थैंक यू। Okay, इन sir. दिस स्कीम, इन दिस स्कीम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। सर क्वेश्चन अस्तर ही हो नंबर जाएगा 4। सर वी हाँ जी, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट। हाँ जी, वी। पेंट बी वर्ब हटेगी, हट जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। बी वर्ब हटेगी, वी सब्जेक्ट प्लूरल है, पेंट है, वो मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, प्लूरल पेंट। हाँ जी, पेंट वी पेंट। देयर हाँ, हाउस देयर हाउस, देयर हाउस। ब्यूटीफुली हाँ जी, ऑन दिस ओकेजन आ जाएगा सर पूरा। हाँ जी, ब्यूटीफुली ऑन दिस ओकेजन, ऑन दिस ओकेजन। ओ सी ए एस एस आई ओ एन। ओकेजन की स्पेलिंग चेक कर लेना, डबल सी तो नहीं आएगा इसमें। सर डबल सी आएगा। चेक कर लेना इसको।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस में किसको लेंगे? हिम को। हिम का सब्जेक्टिव क्या बनेगा? ही। एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं इसका। हाँ जी, बोलिए क्या आएगा? ही। बी वर्ब हटेगी। हाँ, रिपेयर है, रिपेयर्ड है, तो अब एक्टिव वॉइस में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, REPAIRS, ही रिपेयर्स। अब बाई हट गया आपका, और ये जो अब सब्जेक्टिव केस है वो किस में चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ही रिपेयर्स दिस कार। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। केस आ जाएगा द सन। हाँ जी, सब्जेक्टिव केस आएगा द सेंथ। हाँ जी, अब बीवर हट जाएगा, कलेक्ट। बी वर्ब हट गया। हाँ, कलेक्ट। अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो क्या बनेगी वर्ब? कलेक्ट। कलेक्ट। कलेक्ट्स। द सेंट कलेक्ट्स। बाय हट गया। अब क्या बचा आपके पास? हाँ जी, ये सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव में चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, मच। मच वीट ग्रेन्स। वीट गेन। मच वीट वीट ग्रेन्स। गेन। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस थे उनको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया है, और जो पैसिव वॉइस में दे रखे हैं उनको एक्टिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके सिंपल सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया। ओके।